I'm Dr. K. Srivastav. I'm heading the Department of General and Minimal Access Surgery at BLK Super Specialty Hospital, New Delhi. देखिए, हर्निया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है एंड नॉर्मली हमारे जो पेट के ऑर्गन्स होते हैं वो एक पेट की दीवार के अंदर मस्कुलर जो वॉल होती है उसके अंदर रहते हैं, तो वो आपको बाहर से नहीं दिखते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो दीवार की एब्डोमिनल वॉल की जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, उनमें वीकनेस आ जाती है, तो ये ऑर्गन कभी कभी बाहर प्रोट्रूड कर जाते हैं और एक स्वेलिंग के रूप में आ जाते हैं, जिसको हम लोग हर्निया बोलते हैं, और ये कई जगह हो सकती है। जो कॉमन टाइप्स हैं हर्निया के, मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो इंग्वाइनल हर्निया है जो जंघासा या ग्रोइन का हर्निया होता है, जो कॉमनली मेल्स में ज़्यादा होता है। दूसरा जो कॉमन हर्निया होता है वो अम्बलाइकल हर्निया होता है, और अम्बलाइकल हर्निया वो नाभि का हर्निया होता है और ज़्यादातर इसमें लेडीज़ में देखा जाता है। तीसरा जो कॉमन हर्निया है वो इंसिजनल हर्निया होता है, और उसमें क्या होता है कि जैसे अब पेशेंट का कोई ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन में उसकी दीवार सिलाई होती है, तो कभी कभी वो जो सिलाई होती है ऑपरेशन वाली, उसमें वीकनेस आ जाती है, तो हर्निया उस वीकनेस से बाहर आ जाता है, तो उसको हम इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। तो ये 3 कॉमन हर्नियाज हैं। देखिए, कुछ कारण तो जन्मजात भी होते हैं, जैसे हम कंजेनाइटल बोलते हैं, तो वो जैसे ग्रोइन का हर्निया बच्चों में हो सकता है, इंग्वाइनल हर्निया, अम्बलाइकल हर्निया भी बच्चों में हो सकता है। इसके अलावा जो और कारण हैं उनमें ये होता है कि अगर पेट के अंदर जो दबाव है, एब्डोमिनल प्रेशर होता है, अगर वो किसी वजह से इंक्रीज़ हो, सपोज़ नॉर्मल प्रेशर होता है और अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ, सपोज़ किसी को बहुत खांसी आ रही है, सांस की बहुत बीमारी है, या किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत है, उसको स्ट्रेन बहुत करना पड़ता है, तो इन सब वजहों से क्या होता है, पेट के अंदर का दबाव बढ़ जाता है, और वो इंटेस्टीन्स जो पेट के अंदर के ऑर्गन्स हैं वो उसी दबाव की वजह से किसी भी ऑर्गन के वीकनेस में, अगर एब्डोमिनल वॉल में वीकनेस है या कोई ऐसा डिफेक्ट है, उसके थ्रू वो बाहर आ जाते हैं और उससे हमको हर्निया हो जाता है। देखिए, प्रिकॉशंस का जहाँ तक सवाल है तो कंजेनाइटल, उसमें तो आप कोई प्रिकॉशन नहीं कर सकते भाई, वो तो जन्मजात हो गया। लेकिन जो हमारे पास जो एब्डोमिनल प्रेशर जो बढ़ने के रीजंस हैं, उनको हम ज़रूर बचा सकते हैं, कि जैसे आप खांसी और सांस की बीमारी है तो उसका तुरंत इलाज करें, उसको बढ़ने ना दें। कॉन्स्टिपेशन है तो उसको भी इलाज करें। जो ऑपरेशन आपने पेट का कोई चीरा लगा करके ऑपरेशन बड़ा अगर हुआ है, तो उसके बाद आप इतना प्रिकॉशंस लें कि अगर मान लीजिए उनमें कुछ मसल वीकनेस होती है, तो वो आपको अगर प्रिकॉशन लेंगे तो वीकनेस की वजह से हर्निया नहीं बनेगा। ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन वगैरह भी नहीं होना चाहिए, तो प्रॉपर एंटीबायोटिक वगैरह लेना चाहिए। देखिए, नॉर्मली ऐसा होता है कि हर्निया का मतलब हुआ कि एक स्वेलिंग आएगी पेट के किसी भी हिस्से में, अम्बलाइकस में आएगी, ग्रोइन में आएगी, या ऑपरेशन वाली जगह आएगी, तो किसी भी जगह वो स्वेलिंग आती है, और उसका कैरेक्टर ये होता है कि अगर मरीज़ खांसी करेगा तो स्वेलिंग बाहर आ जाएगी, अदरवाइज़ वो लेट जाएगा तो स्वेलिंग अंदर चली जाएगी। तो ये कॉमन जो सिम्टम है हर्निया का, स्वेलिंग आना और लेटने पे वो स्वेलिंग का अपने आप चले जाना, या मरीज़ उसको भी अपने हाथ से दबाए तो वो अंदर चली जाती है। तो रिड्यूसिबल स्वेलिंग is the sign of a hernia. देखिए, ऐसा है कि जो हर्निया का इलाज एकमात्र सर्जरी है, ये बिल्कुल क्लियर है, कोई पैथी भी इसमें कारगर नहीं होगी, और सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन। बट विथ करंट कॉन्सेप्ट, पिछले 15-20 साल में हर्निया में जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का भी जो विकास हुआ है, तो ऐसा देखा गया है कि ऑलमोस्ट 80-90% सर्जरी जो है हर्निया की लेप्रोस्कोपिकली हो सकती है, और ओनली इन 10% केसेस अगर हर्निया कोई रीज़न है जिसमें हर्निया हम लेप्रोस्कोपिकली नहीं कर सकते, तब हम ओपन सर्जरी करते हैं। लेकिन 90% केसेस में हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, और BLK हॉस्पिटल में वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ एंड वी आर डूइंग ऑल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी फॉर इंग्वाइनल, अम्बलाइकल एंड इंसिजनल हर्नियाज एंड सो ऑन। You know, by general surgery or a routine concept which anybody has is कि ओपन सर्जरी को हम कहते हैं भाई चलो रूटीन सर्जरी हो गई, और जो दूरबीन वाली सर्जरी होती है उसे हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, क्योंकि दूरबीन वाली सर्जरी में रिकवरी बहुत फास्ट होती है, निशान छोटा होता है, तो मरीज़ को काफ़ी फ़ायदा होता है दूरबीन वाली सर्जरी से। Thank you very much for asking all these questions of general information for me, and I'll suggest that for any other further query,
you can go to the YouTube channel. Thank you very much. BLK Super Speciality Hospital, a passion for healing.